नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। क्या आप कभी भारत में या कहीं पर भी किसी धर्म ग्रंथ को यानी चाहे कुरान हो या बाइबल को जलाते हुए और उस दिन को एक त्योहार जैसे मनाते हुए देखा है? शायद आप कहीं देखे नहीं होंगे। मुझे नहीं पता कि कितने सारे हिंदू इस बात को जानते हैं कि 25वां दिसंबर को भारत में सारे क्रिप्टो क्रिस्लामी और भीम आर्मी वाले मिलकर जय भीम का नारा लगाते हुए मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। जी हाँ, इसी फैसिस्ट, इंटॉलरेंट, भगवा आतंकी हिंदुत्ववादियों के बीच एक हिंदू बहुमत भारत में सारे डरे हुए माइनॉरिटीज मिलकर मनुस्मृति को जलाकर पूरे सोशल मीडिया में एक दूसरे को मनुस्मृति दहन दिवस का बधाई देते हुए एक सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं। तो आज मैं एक ऐसी इकोसिस्टम के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मनुस्मृति को कंट्रोवर्शियल, रेसिस्ट और एंटी वुमेन जैसे प्रचार कर रहे हैं। मंगलसूत्र पहना आपके नाम का उन्होंने, क्यों नहीं पहना? तो ये बताओ, क्या इससे लंबी उम्र हो जाएगी? नहीं होगी। फिर क्यों पहना हुआ है? तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। अरे मैडम जी, हमारे भी हस्बैंड है, हम विधवा देखो ना, हमारे गले में तो नहीं, बिंदी भी नहीं, सिंदूर भी नहीं नहीं है। बेटियां आप भी बनाओ आज मजबूती से, हमारे प्लीज। पास संविधान की ताकत है। अगर संविधान है तो हमारा पति भी सेफ है। तोड़ दो, तोड़ दो। नहीं है इस दुनिया में। टूट ही गया, टूट ही गया। आ सर जी, सर जी दोबारा नहीं डालना इसको। तो बाबा साहब नहीं है, आज इस मनुवाद के कारण नहीं है, और इन ये जो धागे बांध रखे हैं, ये मनुवाद का सबसे बड़ा कारण है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि भारत में अब कोई हिंदू नहीं है, बस नाम के वास्ते खुद को हिंदू कहते होंगे, या अगर हिंदू हैं भी तो उनमें अब वो धुन नहीं है जो शिवाजी महाराज के वक्त था। मैं ऐसी भारत से हूँ जहाँ बुरान का वाक्य को दोहराने से डरे हुए शांति दूत हिंदुओं का सर तन से जुड़ा करने की धमकियां देते हैं, और दूसरे तरफ हिंदुओं का धर्म ग्रंथों को जलाकर उनके भगवानों का अपमान करके विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो मैं यहाँ इन दरिंदों को मनाने नहीं आई कि असली मनुस्मृति में क्या लिखा है और क्या नहीं, पर मैं अपने हिंदू भाई बहनों के लिए आई हूँ जो इनके प्रोपेगेंडा में बहुत आसानी से फंस रहे हैं। आखिर क्यों ये पूरा लेफ्ट लिब्रांडूज, फेमिनिस्ट और उनका इकोसिस्टम मनुस्मृति को एंटी वुमेन और असमानता के नाम पर नाश करना चाह रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले एक बात को स्पष्ट कर दूं कि पार्लियामेंट के सामने मनुस्मृति को जलाया गया अंबेडकर से लेकर पूरे दुनिया में जो भी अपने देश का संविधान लिखा है वे मनुस्मृति के आधार पर ही लिखे हैं। महर्षि मनु दुनिया का पहला व्यक्ति है जो कानून बनाया था। जब बाकी देश में लोग कच्चा मांस खा रहे थे, तब भारत में लोग कानूनी व्यवस्था का पालन कर रहे थे। अगर हम हिंदू इस बात पर गर्व होंगे तो हमारा धर्म परिवर्तन करना इन मिशनरियों के लिए असंभव हो जाएगा। इसीलिए पहले हम हिंदुओं को नैतिक रूप से कमजोर करने के लिए मनुस्मृति में गलत वाक्यों को जोड़े, फिर उसे एंटी वुमेन, एंटी दलित के नाम पर आज उसको जला रहे हैं, उसको मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। पहली बात उन हिंदुओं के लिए है जो इस प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। हमारा सनातन धर्म एक ही है जो स्त्री को आदिशक्ति के रूप में देखती है। बाकी पूरे दुनिया में ऐसा कोई सा भी रिलीजन नहीं है जहां एक स्त्री की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तो एक स्त्री को इतना सम्मान करने वाली, उसकी महत्व बताने वाली धर्म में उसी की अपमान करने वाले ग्रंथ या श्लोक क्यों होंगे? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता रमन करते हैं। ये कहने वाला मनुस्मृति अगले श्लोक में ही स्त्रियों का अपमान क्यों करेगा? और मनुस्मृति उस युग की है जब जन्म आधारित जाति व्यवस्था की अवधारणा तक नहीं थी, और महर्षि मनु ने ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से प्रेरणा ली है जो हमारे धर्म के मुख्य सिद्धांत है। 21वीं सदी में ईसाई मिशनरियां वेदों में यीशु को घुसाकर बाइबल गॉड यहोवा को परमेश्वर कहकर हमें उल्लू बना सकते हैं। तो आपको लगता है 200 साल पहले मनुस्मृति को बिना मिसइंटरप्रेट किए ऐसे ही छोड़ दिए? आज ये सूडो फेमिनिस्ट मिशनरीज, मिशनरी लेड मीडियाज, लिबरल्स और भीम आर्मी वाले हमारे धर्म ग्रंथों को गाली देते हुए, उनका अपमान करते हुए लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को जला देते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की आंदोलन करते हैं। अगर ये फेमिनिस्ट सच में वुमेन राइट समानता के लिए लड़ रहे हैं और भीम आर्मी वाले सच में निचली जातियों के लिए जी जान लगा रहे हैं, तो मनुस्मृति से पहले बाइबल और कुरान को जलाइए जो महिलाओं के विरुद्ध है,
जो गैर विश्वासियों का सर तन से जुड़ा करने कहती है, तब क्या कुरान पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? पवित्र बाइबल ग्रंथ से व्यवस्था विवरण अध्याय 22 विवाह के नियम वाक्य 13 से 18 तक पढ़ रही हूँ। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री से मैंने विवाह किया और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी की कुंवारीपन के चिन्ह ये हैं। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चादर को फैलाएं। तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दें। और वाक्य 20 में लिखा है, परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह ना पाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वह उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पत्थरवा करके मार डाले। उसने तो अपने पिता के घर में वैश्य का काम करके बुराई की है। यहाँ पर बाइबल गॉड यहोवा खुद कह रहा था कि अगर लड़की गांव वालों के सामने खून का कपड़ा दिखाकर अपना कुंवारीपन को साबित नहीं कर पाई, तो उसको अपने माता पिता के घर घसीटते ले जाकर पत्थरों से मार मार कर उसका जान लेना है। एक और व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वाक्य 28 और 29 में बाइबल कहता है, यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके विवाह की बात ना लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाएं, तो जिस पुरुष ने उससे कुकर्म किया है वह उस कन्या के पिता को 50 शकोल रूपा दे और वह उसी की पत्नी हो। उसने उसका शील भंग किया, इस कारण वह जीवन भर उसे ना त्यागने पाए। तो यहाँ पर बाइबल कहता है एक रेप विक्टिम को अपने ही बलात्कारी के साथ शादी करना चाहिए। क्या ये दो उदाहरण काफी नहीं है इन लिब्रांडूस को बाइबल पर प्रतिबंध लगाने की? बीबीसी कंट्रोवर्शियल बाइबल वाक्यों के ऊपर एक स्पेशल स्टोरी नहीं बनाता, पर मनुस्मृति को क्यों जलाना चाहिए इस पर जरूर बनाता है। बाइबल सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही नहीं, काफी ज्यादा रेसिस्ट भी है और गुलामी जैसे अपराधशील चीजों को भी बढ़ावा देती है। इफिसियां अध्याय 6 वाक्य 5 से 8 तक बाइबल गुलामी को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देता है। अरे बाप रे, बाइबल में ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की कहाँ से आया? ओह माफ करना, इस पैट्रियार्की को बाइबल में से ले आकर हम पर फेंकें, जैसे एक ईर्ष्यालु पड़ोसी अपने बगल वाले का साफ सुथरा घर देखकर उसे खराब करने अपना घर का कचरा उन पर फेंक देता हो, ठीक वैसे ही। अब बताइए कहाँ गए वो आंदोलन जीवी जो राजस्थान में ऋषि मनु की मूर्ति को हटाने की कोशिश किए, मनुस्मृति पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किए? कहाँ है वो टकलू प्रवीण कुमार जो आम लोगों को सनातन धर्म के विरुद्ध बना रहा था? अब प्रतिज्ञा नहीं करेंगे कि हम ऐसे लड़कियों का वर्जिनिटी का प्रूफ मांगने वाला खुदा या 6 साल की बच्ची से शादी करने वाला खुदा को कभी नहीं मानेंगे। बचपन से हमें ये सिखाया गया कि कैसे अंबेडकर सनातन धर्म का निंदा किया था, पर यह नहीं बताया कि अंबेडकर क्रिस्लाम को क्या कहा था। उन्होंने अपने किताब में कहा क्रिस्लाम में सेक्युलरिज्म और भाईचारा की भावना नहीं है, क्योंकि वे गैर विश्वासी को अपना साथी और परिजन नहीं मानते हैं और ना ही वे गैर विश्वासी साथी द्वारा शासित राष्ट्र को अपना मानते हैं। और वही अंबेडकर संविधान के पहला पृष्ठ में भगवान श्री राम के चित्र लगाए थे। क्यों जय भीम वालों? शायद अंबेडकर भी हिंदू राष्ट्र ही चाहते थे, इसीलिए संविधान में सेक्युलर शब्द ही नहीं लिखे हैं। पर भीम आर्मी को, राइस बैग्स को, शांति दूतों को सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ ही तो भड़कना है। और हम हिंदू महाज्ञानी ऋषि मुनि के द्वारा लिखे गए अपने ग्रंथों को कोई फिरंगी मैक्स मुलर से या मिशनरी वाला बीबीसी से सुनते हैं।
जो आपको इनके किताबों में लिखा गया नफरत भरी वाक्यों को कभी नहीं बताएंगे। अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक हिंदू होने के लिए या ना ही हमें मनुस्मृति का पालन करने के लिए हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। बी एन अनअपॉलोजेटिक हिंदू। अगर आप मेरे इस बात पर सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आई एम अनअपॉलोजेटिक हिंदू करके कमेंट कीजिए। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।